Steve Jobs biography in Hindi. Summary. स्टीव जॉब्स सदी के महान इन्वेंटर और उनकी जीवन विचित्रताओं से भरा हुआ था। यह समरी लेखक वॉल्टर इसाकॉन द्वारा लिखी गई है। स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी पर आधारित है। बर्थ एंड चाइल्डहुड। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को हुआ था। उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स का नाम था अब्दुल फतह जंदारी एंड जॉन ए सीएबेल। अब्दुल फतह जंदारी एक मुस्लिम थे और सीरिया में पैदा हुए थे। वे स्टूडेंट एक्टिविस्ट रहे थे और बहुत बार जेल जा चुके थे। उन्होंने विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रखी थी। वहीं वे जॉन ए सीवेल से मिले और दोनों में प्यार हो गया, लेकिन परिवार वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे क्योंकि जॉन ए सीवेल कैथोलिक थी और उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वह एक मुस्लिम को डेट करे। लेकिन जॉन सीवेल ने माता पिता की नहीं सुनी और 23 की उम्र में उन्होंने इस स्टीव को जन्म दिया। लेकिन सीवेल ने पैदा होते ही स्टीव को पॉल जॉब्स और क्लारा हैगोपियन नाम के कैथोलिक दंपति को एडॉप्शन के लिए दे दिया। लेकिन सीवेल ने पैदा होते स्टीव को ये पेरेंट्स जो कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में रहते थे, उनसे वादा लिया गया कि वे स्टीव को कॉलेज तक की पढ़ाई जरूर करवाएंगे। स्टीव को बचपन से ही पता था कि उन्हें अडॉप्ट किया गया है। एक बार एक लड़की ने उन्हें चौहाया कि तुम्हारे असली माँ बाप ने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम अच्छे लड़के नहीं थे और वे तुम्हें पसंद नहीं करते। स्टीव को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने घर आकर यह बात पॉल और क्लारा को बताई तो उन्होंने उसे प्यार से समझाया कि बेटे, ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम और बच्चों से स्पेशल हो और लाइफ में बहुत कुछ अचीव करोगे। इससे स्टीव के मन में कुछ कर दिखाने और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा जाग उठी। बाद में स्टीव की पत्नी लॉरेन ने बताया कि स्टीव कहा करते थे कि पॉल और क्लारा को माँ बाप के रूप में पाकर वे धन्य हो गए थे और उनसे बेहद प्यार करते थे। स्टीव जॉब होमस्टेड हाई स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ वे स्टीव वोजनियाक नाम के दूसरे लड़के से भी मिले जो उन्हीं की तरह प्रतिभाशाली था। लेकिन स्टीव वोजनियाक शर्मीले स्वभाव के थे और जॉब से उम्र में 5 साल बड़े भी थे। लेकिन उन दोनों को इलेक्ट्रॉनिक्स और बॉब डायलन की म्यूजिक में बहुत रुचि थी। इन कॉमन इंटरेस्ट की वजह से उनकी दोस्ती हो गई थी। लेकिन स्टीव जॉब्स को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ लिटरेचर में भी रुचि थी। उन्होंने शेक्सपियर और प्लेटो आदि के नोवेल्स पढ़े थे। वहीं पर क्रिश्चियन ब्रेनन नाम की लड़की उनकी पहली गर्लफ्रेंड बनी। स्कूल के बाद स्टीव वोजनियाक ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में दाखिला ले लिया था। स्टीव हफ्ते में कई बार उनसे मिलने जाते थे। इसके बाद स्टीव जॉब्स ने खुद हार्वर्ड के बदले रीड कॉलेज में दाखिला ले लिया क्योंकि उनका मन आर्टिस्टिक चीजों की तरफ आकर्षित हो रहा था और उस कॉलेज में हिप्पी कल्चर ज्यादा था। वहाँ स्टीव ने अपनी बाल बढ़ा लिए, LSD का भी उपयोग किया। वे डॉर्म में फर्श पर सोते थे और कैंपस में नंगे पांव घूमते थे। वे कोक की बोतलें वापस लौटाकर खाने के लिए पैसे जुटाते थे। कभी कभी वे पास के हरे कृष्णा मंदिर में फ्री में भोजन भी करते थे। स्टीव ने अपनी गर्लफ्रेंड को भी उनके साथ आकर रहने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। एक ही सेमेस्टर के बाद स्टीव जॉब ने कॉलेज छोड़ दिया। उनके मुताबिक वे अपने पेरेंट्स का पैसा एक मीनिंगलेस एजुकेशन में वेस्ट कर रहे थे। फिर भी कैलीग्राफी का एक कोर्स करने लगे। एक बार उन्होंने बताया था कि अगर उन्होंने यह कोर्स नहीं किया होता तो शायद मैक में इतने स्टाइलिश फॉन्ट्स नहीं होते। कुछ समय बाद स्टीव जॉब्स वापस पेरेंट्स के घर आ गए थे और एटारी इंक नामक कंपनी में टेक्नीशियन का काम करने लगे। इसी बीच 1974 में उन्होंने भारत यात्रा भी की। वे नीम करोली बाबा के कैंची आश्रम भी गए जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है और वहां के स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में एनलाइटनमेंट को अनुभव किया। कहा जाता है कि आईपॉड बनाने की प्रेरणा उन्हें यहीं से मिली थी। इसके बाद उन्होंने जैन बुद्धिज्म का भी अध्ययन किया और एक गुरु से जैन मेडिटेशन करना सीखा। वक्त के समय स्टीव जॉब और स्टीव वोजनियाक फिर से एक साथ काम करने लगे। स्टीव वोजनियाक तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट डिजाइन कर रहे थे, जैसे सर्किट बोर्ड जो वीडियो गेम्स में यूज होता है या ब्लू बॉक्स जो टेलीफोन नेटवर्क में काम करता है। इन सब की मार्केटिंग में स्टीव जॉब्स का हाथ था। लेकिन स्टीव अब कुछ यूनिक बनाना चाहते थे। उन्होंने पहले एक कंपनी बना ली जिसका नाम एप्पल रखा, क्योंकि कुछ दिन पहले वे एप्पल के बगीचे से घूम कर आए थे। इस कंपनी का ऑफिस कुछ और नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स का गैराज था। शुरू में उनकी टीम में स्टीव की एडॉप्टेड बहन
पैटी और डैनियल कॉटिक भी थे। सब मिलकर नया प्रोडक्ट बनाने में जुट गए। धीरे धीरे एप्पल कंपनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी। स्टीव जॉब अब क्यूपर्टिनो में रहने लगे। उनकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टियाना ब्रेनन के साथ अच्छा रिश्ता नहीं रहा। इसी बीच क्रिस्टियाना ब्रेनन प्रेग्नेंट भी हो गई और एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम लीसा रखा गया। लेकिन स्टीव जॉब्स ने बच्ची को अपना मानने से इनकार कर दिया। दोनों माँ बेटी अलग होकर तंगहाली में रहने लगी। एक साल बाद क्रिस्टियाना ब्रेनन ने स्टीव जॉब्स पर केस किया और उनका डीएनए टेस्ट करवाया गया। बच्ची का डीएनए लगभग 95% स्टीव से मैच हुआ, जिससे सिद्ध हो गया कि लीसा उनकी ही बेटी थी। लिहाजा कोर्ट ने स्टीव जॉब को बच्ची के पालन पोषण का खर्च उठाने को कहा। इसके बाद स्टीव काफी समय तक लीसा से नहीं मिले। दोस्तों, आप सभी मैक कंप्यूटर्स के बारे में तो जानते ही हैं। यही हाई टेक और सीख दिखने और उन्हें वायरस इन्फेक्ट नहीं कर पाता। 1981 में ही मैकिन्टोश मार्केट में उतारा गया था। इसके बाद स्टीव जॉब ने अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवा दिया। जब उनका पहला आईपीओ आया था तो रात ही उसकी कीमत आसमान छूने लगी थी। बहुत से लोग करोड़पति हो गए और 25 साल के स्टीव जॉब लाइमलाइट में आ गए। टाइम्स मैगजीन और दुनिया भर के समाचार पत्र पत्रिकाओं ने उन पर कवर स्टोरीज छापी। इस तरह अपने घर के गैराज से कंपनी शुरू करने वाला और हिप्पी जैसा दिखने वाला लड़का अरबपति बन गया था। इसके साथ ही स्टीव जॉब पूरे वर्ल्ड में यूथ आइकन बन गए। धीरे धीरे कंपनी ने एप्पल 1, एप्पल 2 और एप्पल लीसा जैसे कंप्यूटर्स भी मार्केट में उतारे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स भी स्टीव जॉब्स की ही उम्र के थे, लेकिन वे एक धनी परिवार से थे। उनके पिता पेशे से वकील थे और मां लोकल पॉलिटिक्स में एक्टिव थी। वे हार्वर्ड में पढ़े थे, लेकिन उन्होंने भी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इसी बीच बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स एक साथ काम करने को राजी हो गए, लेकिन दोनों के ही पर्सनल डिफरेंसेस के चलते उनकी पार्टनरशिप टूट गई। वास्तव में बिल गेट्स चाहते थे कि मैक कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट के ही सॉफ्टवेयर लगाए जाएं, लेकिन स्टीव जॉब्स चाहते थे कि मैक में कुछ यूनिक सॉफ्टवेयर होने चाहिए। इसी मतभेद के चलते दोनों अलग हो गए। बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज 1 सॉफ्टवेयर निकाले, जिस पर स्टीव जॉब्स ने कहा था ये ओरिजिनल नहीं है और इनमें ज़्यादा क्रिएटिविटी भी नहीं दिखती। सन 1985 में स्टीव जॉब्स ने कंपनी प्रेसिडेंट जॉन स्कूरी को बताया कि वे एक अलग कंपनी बनाना चाहते हैं। आपसी मतभेदों के कारण एप्पल कंपनी के बोर्ड के सदस्यों को लगा कि स्टीव जॉब्स अब एप्पल में इंटरेस्टेड नहीं है। इस कारण सब बोर्ड मेंबर्स ने उनका विरोध किया। उन्हें चेयरमैन पद से हटाकर नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर बना दिया। एक दिन स्टीव जॉब ने अपना इस्तीफा चीफ एग्जीक्यूटिव माइक मैककुला को सौंप दिया और एप्पल से अलग होकर नेक्स्ट नाम की कंपनी का निर्माण कर लिया। और यहाँ भी उन्होंने दिखा दिया कि वे सच में स्टीव जॉब थे, यानी कि एक लीजेंड। उन्होंने नया नेक्स्ट कंप्यूटर बनाया और उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम नेक्स्ट स्टेप था, भी लॉन्च किया। आगे चलकर एप्पल के हर प्रोडक्ट में यही ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हुआ। इसके साथ ही टिम बर्नर्स ली ने नेक्स्ट स्टेप का प्रयोग करके दुनिया का सबसे पहला ब्राउजर और वर्ल्ड वाइड वेब www खोज निकाला, जिसने इंटरनेट की दुनिया में तूफान ला दिया। उन्हीं दिनों जॉर्ज लुकास, स्टार वार के निर्माता निर्देशक, अपने कंप्यूटर डिवीजन को बेचने की तैयारी कर रहे थे, जो एनिमेशन करता था। एनिमेशन डिवीजन को जॉन लेसेस्टर संभालते थे। स्टीव जॉब वहां गए और उनका काम देखकर बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि वे खुद भी आर्ट में रुचि रखते थे। उन्होंने वहां पिक्सर नाम का कंप्यूटर देखा, जो ग्राफिक में 3D ग्राफिक में इस्तेमाल होता था। स्टीव जॉब ने कंपनी खरीदी, उसका नाम पिक्सर ही रख दिया और एनिमेशन के लिए एडवांस्ड सॉफ्टवेयर बनाया। इस सॉफ्टवेयर में वॉल्ट डिज्नी ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया और अपनी फिल्म लिटिल मरमेड में इस्तेमाल किया। इसके बाद जॉन लेसेस्टर ने के साथ मिलकर स्टीव जॉब ने टॉय स्टोरी नाम की एनिमेशन फिल्म बनाई, जो पूरी दुनिया में विख्यात हो गई। और इसके बाद तो ऐसी फिल्मों की झड़ी ही लग गई। इसी बीच स्टीव जॉब अपनी बायोलॉजिकल माँ जॉनी सीवेल से भी मिले, जिसका पता उन्होंने डिटेक्टिव से लगवाया था। जॉनी सीवेल अब अपने पति से अलग लॉस एंजल्स में रहती थी। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम मोना था।
जो स्टीव जॉब की हाफ सिस्टर लगती थी। मोना उस समय 25 साल की थी और वह एक नोवेलिस्ट थी। स्टीव जॉब उससे मिलकर काफी खुश हुए और दोनों काफी घुल मिल गए क्योंकि उन दोनों को लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट था। मोना ने स्टीव को अपने विचारों से काफी प्रभावित किया। अभी अपनी बेटी लीसा से भी जाकर मिले, जो अब 8 साल की हो चुकी थी। उन्होंने पहली गर्लफ्रेंड क्रिसियाना ब्रेनान और बेटी लीसा के लिए एक घर भी खरीद कर दिया। उन्होंने उससे अपोलोजाइज करके कहा कि वे उस समय पिता बनने के लिए तैयार नहीं थे और अपनी क्रिएटिविटी में इतने मशगूल थे कि कभी अच्छे पिता नहीं बन सके। लेकिन इसके बाद भी अक्सर लीसा से मिलने आने लगे। लीसा उन्हीं की तरह पढ़ाई में होशियार थी और उनके जैसे दिखती थी। स्टीव कभी कभी उसे अपने ऑफिस और मीटिंग्स में भी ले जाते थे। सन 1989 में स्टीव जॉब्स की मुलाकात लॉरीन पॉवेल से हुई। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गए थे, तभी उनकी नजर सामने बैठी लॉरीन पर पड़ी। बाद में उन्होंने कहा था कि लॉरीन को देखकर वे स्तब्ध रह गए थे। वे अपनी आंखें उसके चेहरे से हटा ही नहीं पा रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो उन्हें चक्कर आ रहा हो। इसके बाद स्टीव ने लॉरीन को प्रपोज कर दिया, जिसे उन्होंने मान लिया। 1991 में योसेमाइट नेशनल पार्क में दोनों की शादी हो गई। उस समय स्टीव जॉब 36 के थे और लॉरीन 27 साल की थी। आगे चलकर उन दोनों के 3 बच्चे हुए, रीड, एरिन और ईव। स्टीव जॉब के बिना एप्पल कंपनी खराब प्रदर्शन कर रही थी। उधर बिल गेट्स विंडोज को लगातार अपग्रेड किए जा रहे थे। विंडोज 9 के साथ ही माइक्रोसॉफ्ट मार्केट में छा गया था। लेकिन दूसरी तरफ स्कली ने एप्पल के मैक कंप्यूटर को अपग्रेड नहीं किया था और सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान दे रहे थे, जिसकी वजह से एप्पल के शेयर्स काफी गिर गए और कंपनी को बहुत घाटा हुआ। इसी बीच स्टीव जॉब्स एप्पल के सीईओ गिल एमेलियो से मिले और उनसे कहा कि वे मैक को अपग्रेड करके कंपनी को बचा सकते हैं। इसके बाद स्टीव जॉब कंपनी के सीईओ बन गए। उस समय वे 40 साल के हो चुके थे। एक ही साल में जम कर मेहनत करके उन्हें एप्पल को अपना खोया मुकाम वापस दिला दिया। उन्होंने एक के बाद एक बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च किए जिनसे आप भली भांति परिचित हैं, जैसे iMac, iTunes, iPod, iPhone, iPad आदि। 2003 में दुखद समाचार मिलता है कि स्टीव जॉब को पैनक्रियाज का कैंसर हो गया है। इसके बाद उनका इलाज चला और सर्जरी भी हुई। 2 साल के बाद उनका कैंसर कुछ समय के लिए ठीक हो गया, लेकिन 2008 में फिर से रिलैप्स कर गए। अब की बार ये उनकी हड्डियों और शरीर के अंगों में फैल चुका था। उनके लीवर का भी ऑपरेशन हुआ जिसमें ट्यूमर हो गया था। फिर वे मेडिकल लीव पर चले गए और टिम कुक नए सीईओ बने। स्टीव जॉब की बीमारी के कारण एप्पल के स्टॉक्स गिरने लगे, लेकिन टिम कुक ने बयान दिया कि एप्पल हमेशा परफेक्शन और इनोवेशन पर फोकस करता रहेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इस कंपनी का सीईओ कौन है, इससे एप्पल फिर से अपने पहले जैसे मुकाम पर पहुंच गया। हालांकि स्टीव जॉब कैंसर से जूझ रहे थे, लेकिन कभी भी उसके सामने नहीं झुके। उनकी स्पिरिट हमेशा स्ट्रांग रही। बीमारी के समय भी उन्होंने iPad 2 और iCloud लॉन्च किया था, लेकिन धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ने लगी, जिसके कारण 2011 में उन्हें कंपनी से इस्तीफा देना पड़ा। उसी साल आखिर लंबी बीमारी से जूझते हुए अक्टूबर 5, 2011 में स्टीव जॉब का पालो एल्टो में उनके घर पर निधन हो गया। उस समय उनके साथ पूरा परिवार मौजूद था। उनके आखिरी शब्द थे, ओह वाओ, ओह वाओ, ओह वाओ। सैल्यूट टू द स्पिरिट, सैल्यूट टू द एंटरप्रेन्योर, सैल्यूट स्टीव जॉब्स। Thank you very much for listening.